ये कहानी है नीलाक्षी की। वो गांव की बहुत ही गरीब लड़की थी। छोटी सी उम्र में ही उसकी पापा की मौत हो गई थी और उसकी माँ लोगों के घर में काम कर करके अपना दिन गुजारती थी। आप हमें छोड़कर चले गए हैं। नीला भी कितनी छोटी है, मैं कैसे उसे बड़ा करूंगी। मैं तो लोगों के घर में काम करती हूँ। घर में कोई नहीं है जो उसे देखकर रख सके। इसकी वजह से मुझे उसको भी साथ में लेकर जाना पड़ता है। माँ, मुझे पढ़ने के लिए किताब चाहिए। हमारी पड़ोस में जो सोनिया है ना, वो स्कूल जाती है। उसके पास कितनी सारी किताब है, जिसमें बहुत सारे फोटो भी है। माँ, मुझे भी चाहिए, दिलाइए ना। बेटी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो तुझे स्कूल में पढ़ा सकूं। दूसरों के घर में काम करके जो पैसा मिलता है उससे हमारी घर की भाड़ा और खाना कैसे भी चल जाता है, और तू तो अभी बहुत छोटी है। ठीक है माँ, आज से मैं भी काम करूंगी तुम्हारे साथ और उस पैसों से हम किताब खरीदेंगे। नहीं बेटी, तू अभी बहुत छोटी है और तुझे स्कूल जाना है ना। ठीक है, मैं कल से ज्यादा काम करूंगी और तेरे सपने को पूरा करूंगी। नीलाक्षी खुश होकर माँ को गले लगाती है और नाचने लगती है। उधर नैना सोच में पड़ जाती है कि कैसे पैसों का इंतजाम करेगी। अगले दिन से नैना ज्यादा घर में काम करने लगती है और पैसा जोड़ने लगती है, जिससे नीलाक्षी को स्कूल में दाखिला दिया जाए। और कुछ दिनों में ही नीलाक्षी स्कूल जाने लगी। माँ, आज मैंने नीलाक्षी का स्पेलिंग सीखा है, आप देखेंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं। तू कितनी खुश है और ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ नीलाक्षी बेटी। कल सुबह मैं तुझे बाजार लेकर जाऊंगी। क्यों माँ, बाजार क्यों लेके जाएंगी? आप तो रोज अकेले ही बाजार जाती है ना। चल तो फिर देखना क्या है। ये बोलकर माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर नैना सब काम खत्म कर लेती है और मन ही मन सोचती है कि नैना के लिए नया कपड़ा खरीदेंगी। स्कूल में सब कोई बच्चे अच्छे अच्छे पोशाक पहनकर जाती है, मेरी बेटी भी सुंदर लगना चाहिए। ये बोलकर नैना नीलाक्षी को उठाने लगती है। ओ नीला बेटी, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। हाँ माँ, चलो। और उसके बाद दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार में एक जगह नीला को चूड़ी की दुकान दिखती है और वो अपनी माँ को बोलती है, माँ देखो कितनी सुंदर चूड़ी। चलो। नैना और नीलाक्षी चूड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक पागल बैल उनकी तरफ दौड़कर आने लगे और ये देखकर नैना नीलाक्षी को अपने पीछे छुपा लेती है और वो पागल बैल नैना को पैरों तले रौंद देता है। नैना को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर नैना के दोनों पैर एकदम खराब हो जाते हैं। माँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा? हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? माँ को ये क्या हो गया? तभी उधर एक लड़का था, रवि। वो नीलाक्षी को आकर काम की बात बोलता है। तुम सुबह को घर घर में अखबार देना, उसके बाद सारा दिन तुम अपना सारा काम कर लेना। नीलाक्षी भी सोचती है, हाँ ये ठीक होगा। सुबह काम खत्म करके स्कूल चली जाऊंगी और उसके बाद माँ का भी ध्यान रखूंगी। अगले दिन से सुबह को नीलाक्षी निकल जाती है अखबार लेकर। अखबार ले लो अखबार, आज की अखबार, ताजे ताजे खबर है आज के, अखबार ले लो। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। नीलाक्षी अभी बड़ी हो गई है। अब नीलाक्षी कॉलेज में पढ़ती है और खुद ही अखबार का बिजनेस खोल ली है। अब उसके अंडर में 10-12 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही साथ जो जो बच्चे
पैसे के लिए पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को भी हेल्प करती है। गांव में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका मन बहुत बड़ा है, इसीलिए। माँ, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना और मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। पुचकी, मुन्नी, बिट्टू, छोटू, इन लोगों को आज मिठाई खिलाना है। सबका स्कूल में दाखिला जो हो गया है। ये बोलकर नीलाक्षी कॉलेज चली गई और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए सभी प्रोफेसर उससे बहुत प्यार करते थे। कॉलेज के बाद जब नीलाक्षी बच्चों के पास जाती है, तब उसके कॉलेज की एक प्रोफेसर सुरेश उसको देखता है। वो कैसे गरीब बच्चों की मदद कर रही है, ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो घर जाकर अपनी मम्मी पापा से बोलता है, माँ, पिताजी, मेरे कॉलेज में एक लड़की है नीलाक्षी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। आप लोग उसके घर जाके शादी की बात करके आइए ना। अगले दिन सुरेश की माता पिता नीला के घर आती है। तब नीलाक्षी भी घर में थी। माँ बेटी उन लोगों को देखकर आश्चर्य हो गए। आप लोग कौन हैं? क्या काम है हमसे? तुम नीलाक्षी हो ना? हाँ, मैं हूँ। बेटी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी थी। नीला उन लोगों को अंदर बिठाती है और अपनी माँ को लेकर आती है। नमस्कार बहन जी, मेरा बेटा सुरेश आपकी बेटी नीलाक्षी से शादी करना चाहती है, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने के लिए आए हैं। नीलाक्षी जिस कॉलेज में पढ़ती है, हमारा बेटा भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरी बेटी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है दीदी। मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो मान लिया जाए तो मैं भी राजी हूँ। सुरेश की माता पिता सभी बात सुनकर चले आते हैं और सुरेश को जाकर बोलते हैं, बेटा, हमें लड़की पसंद है, पर वो तुझसे कुछ बात करना चाहती है। तू एक बार उससे बात कर लेना। सुरेश ने नीलाक्षी को कॉल किया और उससे पूछा, बोलो नीलाक्षी, क्या बोलना चाहती हो? मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगी। जो काम मैं अभी करती हूँ वो काम मैं करती रहूंगी, और छोटे बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ, उनकी जो मदद करती हूँ, वो भी मैं करती रहूंगी। हाँ बाबा, मैंने तुम्हारे इसी बात पे तो तुम्हें पसंद किया है। तुम ये सब शादी के बाद भी करोगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बाद दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।